साथियों, आपका स्वागत है आज की रेशो की दूसरी क्लास में। आज अपने इस क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात है 18 अनुपात x के, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया 2024 RRB ALP यानी लोको पायलट की पोस्ट के अंदर आया हुआ है। तो इससे पहले अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में अपनों ने कॉन्सेप्ट किया था A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D के, तो हमेशा एक का पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा बराबर होता है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई के। तो वही रूल इसके अंदर लगेगा। 9.6 पहली संख्या गुणा x बराबर क्या आएगा 16.8 मल्टीप्लाई 18। ठीक है साथियों, x बराबर क्या आ जाएगा 16.8 गुणा 18 बटे में 9.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 3 के पहाड़े से 6 बार जाएगा और ये 3 के पहाड़े से 32 बार जाएगा। ठीक है, ये अब बात करें अपने क्वेश्चन, ये जाएगा जी 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 हांसल 1 16 बार और ये जाएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8 84 पे। ये 2 के पहाड़े से 8 बार और ये चला जाएगा आपका 42 बार। ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा आपका 21 बार और ये यहाँ पे चला जाएगा 3 बार और ये चला जाएगा यहाँ से 2 बार। तो अपने पास x का मान क्या बचेगा 21 गुणा 3 बटे में 2। x बराबर आ जाएगा 63 बटे में 2 जो कि बराबर होता है 31.5। इसका आंसर क्या आएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 28.9 अनुपात x समानुपात है x अनुपात 36.1 के और x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन SSC CGL प्री 2024 में आया था एग्जाम में, तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या के साथ बराबर होगा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से। जैसे ही x मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये यहाँ से मान आ जाएगा अपना x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा अपने पास 28.9 गुणा 36.1। x की स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे वर्गमूल। पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। 10 × 10 100 होता है। बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं जी आप। क्या बनेगा अपने पास, अब इसको जैसे ही अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 289 किसकी स्क्वायर होती है 17 की और 361 किसकी स्क्वायर होती है 18 की बटे में 10। दो सौ नवासी किसकी स्क्वायर होती है 17 की। 361 किसकी स्क्वायर होती है 18 की। 17 × 18, 17 का गुणा करेंगे 18 के साथ, 17 के गुणा करेंगे 18 के साथ, इकाई का अंक मैच करेंगे। यहाँ से अपने 8 का 7 से गुणा करेंगे, 8 का 7 से गुणा करेंगे 56 289 324 19 की स्क्वायर होगी 361। 361 किसकी स्क्वायर होगी 19 की और इकाई का अंक पर लास्ट में मैच करेंगे। 7 को 9 से गुणा करेंगे 7 × 9 63 यानी पीछे क्या आएगा 3, पीछे आएगा 3 इसमें और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत। पूरा ही सॉल्व कर लेंगे अपने इसको। 17 × 19। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या आएगी, अपने 19 को क्या लिख सकते हैं
19 को अपने लिख सकते हैं सर 20 माइनस 1। ये होता है कैलकुलेशन इजी करने का मेथड। अब 17 को 20 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 34 340, और फिर एक 17 उसमें से कम कर देंगे। 17 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 या 2, 32.3, 32.3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। यदि 180 अनुपात y समानुपात है y अनुपात 245, तो y का मान ज्ञात कीजिए। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट, पहली का चौथी संख्या से और दूसरी का तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 180 गुणा 245। वाई स्क्वायर बराबर 180 गुणा 245। दोनों की तरफ वर्गमूल करेंगे तो वाई स्क्वायर से बाहर आ जाएगा वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 गुणा 245। 18 के पहाड़े से इसको गुणा करेंगे, 18 के पहाड़े से गुणा कर लो। गुणा करने पर क्या आएगा 441.0। कैसे किया इतनी जल्दी ये, 18 का पढ़ा मैंने पहले तो 24 तक पढ़ा और उसके बाद में 5 से गुणा कर दिया, 240 इंटू 5 कर दिया इसको। या आप इसको और भी इजी कर सकते हो, 180 गुणा 250 माइनस 5। इस टाइप से भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे अपने, अब अपने को पता नहीं 441 क्या आ गया अपना 44,100। अब देखिए आप यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी, इसको अपने लिख सकते हैं अंडर रूट में 441 इंटू 100, 441 इंटू 100। 100 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगी, एक जीरो आएगी, जीरो सभी में है। लेकिन 441 किस किस की होती है, 21 की, और यहाँ से 10, कितना आंसर आ जाएगा इसका 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 49 रेशो x proportion x रेशो 81 and 64 रेशो y proportion y रेशो 169 where x and y are both natural numbers, then find the value of 2x plus 3y। हिंदी में बात करें, यदि 49 अनुपात x समानुपात है x अनुपात 81 के और 64 अनुपात y समानुपात है y अनुपात 169 के, जहाँ x और y दोनों क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक से लेके अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब बात करें यहाँ पे अपने को मान किसका ज्ञात करना है, 2x प्लस वाई का, 2x प्लस वाई का। ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे PYQ सीरीज के हैं। तो यहाँ से अपने अभी रूल किया है, जब भी दो संख्याएं समानुपात में होती हैं तो पहली संख्या का चौथी से और दूसरी संख्या का तीसरी से गुणनफल होता है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49 मल्टीप्लाई 81। तो x का मान आ जाएगा रूट 49 गुणा 81। 49 किस किस की होती है जी, 7 की। 81 किसकी होती है, 9 की। तो x का मान क्या आ जाएगा, 63। x का क्या मान आ जाएगा अपने पास, 63। इसी प्रकार y का, y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 169। तो y का मान क्या आ जाएगा, 64 गुणा 169। तो यहाँ से y 64 किस किस स्क्वायर होती है, 8 की, और 169 किस किस स्क्वायर होती है, 13 की। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 104। x का मान कितना आ गया, 63, और y का आ गया 104। किसका मान निकालना था, 2x प्लस 3y। 2x यानी 2x का मान निकालना, तो इसका गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, और 3y इसका गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। इन दोनों का क्या निकालना है, योग निकालना है, इन दोनों का योग। तो 2x करूंगा तो ये कितना हो जाएगा,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 कितना आ जाएगा यहाँ पे 126। और 104 को 3 से गुणा करेंगे, 104 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 312। 312 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है पीछे 8, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3, 3 और 4, 438। बी नंबर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए जी आप, यदि 2 की पावर 3 अनुपात 8 की पावर 5.06 समानुपात है 8 की पावर -4.06 अनुपात x के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करेंगे अपने पहले का गुणा चौथी संख्या से, दूसरे का गुणा तीसरी संख्या से, अर्थात 2 की क्यूब मल्टीप्लाई x इक्वल 8 की पावर 5.06 गुणा 8 की पावर -4.06। यहाँ पे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग रहा है जी, कौन सा, यहाँ पे आप देखेंगे 8 की पावर दी हुई है दोनों तरफ, तो कौन सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग रहा है, n मल्टीप्लाई a की पावर -n होती है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है a की पावर m-n। ठीक है जी। यहाँ पे 2 की क्यूब कितनी होगी 8x बराबर 8 की पावर 5.06 माइनस 4.06। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x बराबर में 8, 5.06 में से 4.06 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 1, 8 की पावर कितनी आ गई 1, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, x का मान क्या आएगा यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 5p बराबर 4q है तो p प्लस q अपॉन p का मान क्या होगा। देखिए इससे पहले अपने करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका 1 सेकेंड, इसका करेंगे अपने कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, देखिए उससे पहले अपनों ने कॉन्सेप्ट किए थे। आज का पहला कॉन्सेप्ट अपना रहेगा, न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया, जब एग्जामिनर आपको रेशो देकर रेशो का ही मान पूछ ले, क्या पूछ ले, रेशो का ही मान पूछ ले। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। a अनुपात b बराबर आपको दे दे जी वो 5:3, और आपको वो कह दे है तो 5a प्लस 3b बटे 4a प्लस 2b का मान। तो यहाँ से a का रेशो कितना है 5। ये देखोगे आप क्या है, ये इसने रेशो दिया है और रेशो ही पूछा है। रेशो क्यों दिया, रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है 5a प्लस 3b अनुपात 4a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है जी, रेशो दिया है, रेशो का मान ही पूछ लिया। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 5, b का मान कितना आ गया 3, समीकरण में रख देंगे 5 × 5 प्लस 3 × 3 अनुपात 4 × 5 प्लस 2 × 3। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 का 3 से करेंगे 9, ठीक है, जोड़ेंगे 34,
5 का 4 से करेंगे 20 प्लस 6 कितना आ गया 26। अब ये आगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? रेशो की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने को? वह हमेशा किस में लिखो? सिंपल फॉर्म में। तो 2 के पहाड़े से जा रहा है 13 दूना 26 और 17 दूना 34। क्या आएगा मान इसका? 17/13। ये क्या होगा? इसका मान होगा। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट? जब रेशो देकर रेशो का ही मान पूछ ले, अर्थात जो रेशो दिया वही उसका क्या होगा? मान होगा। लेकिन इसका तो ये मान आ गया, इसके अंदर क्या है? नोट लगाने वाली बात क्या है इसके अंदर? नोट, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है भी, ये मान तभी फाइंड होगा जब आपको जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू की पावर सेम दी हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पावर क्या है? 1 1 1 सेम पावर में है। अगर यही वो पूछ लेता अपने से 5a² प्लस 3b³ बटे में 4a³ प्लस 2b², तो इसका आंसर क्या होता? कैन नॉट डिटरमाइन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कारण देखेंगे भाई, कारण क्या है? पहली बात तो कारण ये है भी, यहाँ पे a की पावर कितनी है? 2 और यहाँ पे a की पावर कितनी है? 3 और यहाँ पे b की पावर कितनी है? 3 और यहाँ b की पावर कितनी है? 2। पावर क्या है? अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों होता है ऐसा? कारण भी बता देते हैं सर आपको। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जब भी अपने रेशो हटाते हैं तो एक वेरिएंटल से गुणा होता है, अर्थात यहाँ पे रेशो हटाएंगे तो a का मान कितना आ गया? 5x और b का मान कितना आ गया? 3x। क्या आ गया? 3x। ये सेम है, यहाँ पे x कट जाता है। कैसे कट जाता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x रखोगे, यहाँ पे x x x, ठीक है। ये कितना आ गया? x कॉमन आ गया और यहाँ भी x कॉमन आ गया, x से x कट जाएगा। अब इसके अंदर क्यों नहीं होता? इसके अंदर क्या हो गया? 5 a का मान क्या है? a की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25x² प्लस यहाँ पे क्या? 3b³, 3b³। b का मान कितना? 3x। 3 की क्यूब कितनी होती है? 3 की क्यूब होती है 27 गुना 27x³ बटे में 4a³। अब a की क्यूब कितना? a का मान कितना है? 25। 25 की क्यूब 125x³ प्लस यहाँ पे कितना? 2b² 2b² क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 2 × 9x²। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब अपने इसके अंदर मल्टीप्लाई तो बाद की बात है, x का मान यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना? x का मान 2 है, यहाँ पे कितना है? 3। कॉमन क्या आ रहा है? x² कॉमन में आ रहा है, तो ये कितना रह गया? 25 5 125 प्लस 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 हासिल 3 दूनी 6 और 81 होता है ना। 7 का 3 से 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 हासिल 3 दूनी 6 और 2 81x। यहाँ पे क्या बच गया? 81x बच गया। और यहाँ पे भी x² कॉमन में लेंगे, 125 का 4 से गुणा करेंगे, 125 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 2 हासिल 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 500। ठीक है, कितना आएगा? x। 125 का 4 से गुणा करने पर क्या आता है? 500 आता है। कैसे आता है? 4 का 100 से करेंगे 400, 25 चौक 100, 500x प्लस क्या रहेगा? 9 दूनी 18। x² से x² तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी x रह जाएगा और यहाँ पे भी x रह जाएगा, जिस कारण अपना उत्तर नहीं आएगा। तो इसके अंदर नोट लगाने वाली बात ये है, जब रेशो देकर रेशो पूछे तो पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला, 5p = 4³ है। 5p =
4q है। ये क्या है जी भाई, एक रेशो ही दिया उसने। रेशो कैसे दिया, 5p बराबर कितना दिया, 4q। यहाँ से p बटे q का मान कितना आ गया, 4/5, यानी p का मान कितना है 4 और q का मान कितना है 5। अब अपने क्या देखेंगे, रेशो देगा, रेशो पूछा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर। यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 1। तो अर्थात इसका क्या आएगा, हल आएगा। ठीक है, हल देखेंगे भाई इसका, p प्लस q अपोन में p। p का मान कितना है 4 प्लस 5 बटे में 4, क्या आ जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कब आया ये, एसएससी जीडी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। सबसे इजी मेथड है ये। क्या है, पावर देखनी है, पावर देख के जो मान अपने को दिया वही उसके अंदर पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, b बटे में a बराबर 0.7। तो a माइनस बी बटे a प्लस बी प्लस 11/34 का मान ज्ञात कीजिए। b बटे में a, देखिए क्या दिया उसने, b बटे में a बराबर कितना दिया 0.7। पॉइंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 10। a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 7। क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर 11/में, सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस 11/34। इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। सिंपल तरीका देखेंगे भाई, b माइनस a माइनस 10, a माइनस b, यानी 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, 10 प्लस 7 प्लस में 11/34। 10 में से 7 जाएंगे 3 और ये 17। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगेगी, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 34 आएगा। इससे अच्छा अपने क्यों ना ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। जैसे ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे भी 34 है तो 34 लघुत्तम आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 11 कितना आ गया 17/34। 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0.5। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यदि a अनुपात b बराबर है 3:2 के, तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। सबसे पहले अपने देखेंगे, रेशो देकर रेशो दिया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कहता है कि पावर देखेंगे। पावर यहाँ पे क्या है, a की पावर भी 1 और b, एक यहाँ पे भी a की पावर क्या है 1 है, b की पावर 1 और b की पावर भी 1 है। अर्थात जो a का मान है वही सेम पुट करना है। 5 a की जगह कितना है 3 प्लस 2 b की जगह कितना है 2/3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, 5 दिए 15 प्लस 4, 3 दिए 9 प्लस 8, जोड़ेंगे 19/17, यानी 19:17। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भैया आप कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जी, यदि a अनुपात b बराबर है 3:5 तो 2a प्लस b अनुपात 3a माइनस 2b का मान। देखिए पावर क्या है, सेम दी है। पावर क्या दी अपने को, सेम दी है। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और b का मान क्या आ जाएगा यहाँ से √5।
समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। समीकरण के अंदर पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 बटे में 3 इंटू 3 माइनस 2 रूट 5, क्या बनेगा अपना 3 दूनी 6 प्लस रूट 5, 3 3 9 माइनस 2 रूट 5। क्या क्वेश्चन बन गया 6 प्लस रूट 5 9 माइनस 2 रूट 5, ये क्वेश्चन बन गया अब अपनी। अब देखिए भाई ये बन गया एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। अपने 10वीं के अंदर करते थे जब भी अंडर रूट में क्वेश्चन हो और यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा, सेम संख्या का, पर निशान क्या होगा प्लस का। सेम संख्या लेकिन निशान क्या हो जाएगा प्लस का। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कारण आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बटे में 64, 1 बटे में 63, 1 बटे में 62, 1 बटे में 61। मान क्या है अलग अलग दिए हुए हैं, एक एक का डिफरेंस दिए। अर्थात अगर मैं नीचे वाला हल कर लूँ सिर्फ तो मेरे को पता लग जाएगा क्या आएगा। क्या है जी यहाँ पे 9 माइनस 2 रूट 5, ये क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 की स्क्वायर 81 माइनस 2 रूट 5, 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 4 और रूट 5 की स्क्वायर आ जाएगी 5। तो क्या आ जाएगा 81 माइनस 20 कितना रह जाएगा 61। सर 1 बटे में 61 आएगा नीचे, 1 बटे में 61 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी ये क्वेश्चन देखेंगे अब अपने। क्वेश्चन क्या दिया, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर का मान। ये क्या एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए भाई आपको मैं बताता हूँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपने लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। और ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेम ही कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। यहाँ पे ए की जगह क्या दिया उसने y और b की जगह उसने क्या दिया x, तो यहाँ पे सेम पुट कर देंगे अपने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स की होल स्क्वायर, वाई प्लस एक्स की होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? उम्मीद है आपका कमेंट बॉक्स में कोई डाउट नहीं आ रहा, समझ में आ गया। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको समीकरण को ही सोल्व कर लूँगा। समीकरण सोल्व क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आंसर निकालना है। आंसर इजी दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, सिंगल वैल्यू में दिया हुआ है, तो समीकरण सोल्व हो जाएगी। स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये क्यों कट जाएगा, y प्लस एक्स की होल स्क्वायर का मतलब होता है y प्लस एक्स गुणा y प्लस एक्स। क्या मतलब होता है y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स, एक y प्लस एक्स से ऊपर वाला y प्लस एक्स कट जाएगा। तो अर्थात मेरे को मान किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का। मेरे पास मान किसका होना चाहिए, x और y का। x और y का मान ज्ञात करने के लिए उसने क्या दिया अपने को 1.5x बराबर है 0.04 y के। यहाँ से x बटे y बराबर आ जाएगा 0.04 अपॉन 1.5। ठीक है, यहाँ पे 1 0 आ जाएगी, 10 से गुणा करूँगा कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 0 आनी चाहिए थी
और यहाँ से एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। वाई एक्स का मान आ गया 4, वाई का मान आ गया 150। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब ये देखो आगे भी कट रहा है ना, 2 के पाटे से 2 बार, और ये कितनी बार गया 75, अर्थात x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 75। क्या करना है, एक बार माइनस करना है, यानी 75 माइनस 2, और एक बार करना है 75 प्लस 2, 73 बटे में 77। कौन सा आंसर है 73 बटे में 77? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इफ ए अनुपात बी बराबर है 5:3 के, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अनुपात ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। देखिए पावर यहाँ पे क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो ये हल हो जाएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ए अनुपात बी का मान कितना है 5:3, अर्थात ए का मान कितना है 3, 5 की क्यूब 125 माइनस बी की क्यूब 27, फिर 125 प्लस 27। 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, 5 का 25, 25 5 125। 3 की क्यूब का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, अब देखिए कैसे करूँगा मैं इसको, 125 माइनस 27, अर्थात 125 माइनस 25 100, और 2 बच गए। इस 27 को मैंने लिख लिया 25 प्लस 2 के रूप में। मेरे माइंड में चल रही है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती। कैलकुलेशन को क्या करना होता है, भी उसको टुकड़ों में डिवाइड करो, जितनी जल्दी आप कर सकते हो। 125 मैंने 27 को मेरे को पता क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 2, 125 में से 25 जाएंगे 100 रह जाएंगे, 100 में से 2 जाएगा 98। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 25 150 प्लस 2 152, 152। अब ये किसका आधा होता है 49, और ये किसका आधा होता है 76। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 49 आ गया था यहाँ पे, मेरे को पता लगा 49 आ गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या रहेगा बी और डी। अब ये संख्या क्या है, इसका आधा करने पर 49 आ रहा है, तो ये संख्या इससे बड़ी है, अर्थात 49 से कम तो मान आएगा ही नहीं। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते थे, क्या डी। इतनी कैलकुलेशन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन देखिए भाई, CGL 2023 के प्री में आया हुआ है, यदि A अनुपात B समानुपात है B अनुपात C के। वो क्या कह रहा है, A अनुपात B समानुपात है B अनुपात C के। यहाँ से B² का मान क्या आ गया, A गुणा C, और B का अपने को मान दे दिया उसने 96 की स्क्वायर। तो A और C के मान बताने थे, संभावित मान कौन से होंगे। अब देखिए 96 की या तो स्क्वायर कर लो, ये तो होगा नहीं 24। ठीक है, बात करें अपने 24 नहीं होगा, कारण 24 और 374, 374 और 24 दोनों में क्या है 96 कहीं नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर अपने बी उठाते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, ए का मान कितना रखते हैं 32 गुणा सी का मान अपने क्या रखते हैं 288। अब देखिए 288 को अपने क्या लिख सकते हैं 96 गुणा 3, 288 को क्या लिख सकते हैं 96 गुणा 3। इसके अंदर क्या आ रहा है 96 आ रहा है। 96 को जब मैं 3 से गुणा करूँगा, 3 ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 इकाई का अंक, 6 3 18, इकाई का अंक 8 आएगा, और 9 3 27 प्लस 1 कितना हो गए 28, कितना होता है ये 288।
3 से डिवाइड करूँगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा ये। तो अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इस 3 को 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या बन रहा है 96 मल्टीप्लाई 96, बराबर आ गया ना 96 मल्टीप्लाई 96 के। तो अर्थात इसके संभावित मान क्या होंगे, ए का मान कितना होगा 32 और सी का मान कितना होगा 288। रेशो का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी अनुपात में बराबर होने के बाद उसके अनुपातों में सेम एक्शन हो तो मान क्या रहता है, सेम रहता है। अर्थात तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए बटे बी बराबर हो सी बटे डी ई बटे एफ और जी बटे एच के, तो ये हमेशा बराबर रहेगा किसके, ए प्लस सी माइनस ई माइनस जी बटे बी प्लस डी माइनस एफ प्लस एच के, या ए सी ई जी बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। आप देखेंगे इसके अंदर क्या सेम एक्शन हो रहा है, पहले वो दो को जोड़ रहा है, दोनों यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, दो के जोड़े जोड़ रहा है और उसको घटा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पूरा इक्वल कर रहा है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब किसी अनुपात में बराबर होने के बाद उसमें अंश और हर में सेम एक्शन किया जाए तो मान क्या रहता है, सेम रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे भाई इसको, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर आपको दिया है 8 बटे में 3, तो मेरे को मान ज्ञात करना है किसका, 5a प्लस 4c बटे 5b प्लस 4d का। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा जी 8 बटे में 3, सेम ही एक्शन आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा, प्रूफ भी करेंगे अपने, इसको भी प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ होगा, देखो ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 3, सी का मान भी कितना है 8 और डी का मान भी कितना है 8। यहाँ से जैसे ही मैं मान रखूँगा 5 गुना 8 प्लस 4 गुना 8 बटे में 5 गुना 3 प्लस 4 गुना 3, यही है। यहाँ से भी 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या रह गया, 5 प्लस 4 रह गया ब्रैकेट में, क्या रह गया 5 प्लस 4 और नीचे भी क्या रह गया 5 प्लस 4, यानी सेम एक्शन हो रहा है। तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ गया 8 बटे में 3। क्या परिभाषा कहती है इसकी, जब सॉरी वहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, जब अनुपात में बराबर, जब किसी अनुपात में बराबर हो, जब किसी अनुपात में बराबर होने पर, देखो यहाँ पे अनुपात क्या है, ए अनुपात बी बराबर है किसके, सी अनुपात डी के, और मान कितना 8 अनुपात 3, बराबर होने पर अंश और हर के रूप में, अंश और हर ये रूप में होने पर अंश और हर में सेम एक्शन हो, यानी सेम परिवर्तन हो। क्या हो भाई, सेम एक्शन हो, तो जो मान अपने को वो देता है वह मान सेम ही रहता है, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके